इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, एक साल का 15 करोड़, और वो भी एक टीवी पत्रकार को। जी हां दोस्तों, दूरदर्शन देने वाला है एक साल का 15 करोड़ इस तिहाड़ी पत्रकार को। ये वो पत्रकार है दोस्तों, याद कीजिएगा, 100 करोड़ की कथित वसूली के लिए यह व्यक्ति 20 दिन तक जेल में था। और बात वहां नहीं रुकी। जब यह एक चैनल का हेड था तब उसने एक टीचर को, एक बेकसूर टीचर को वेश्याओं की सरगना बताया था। नतीजा, भीड़ ने लगभग उमा खुराना को मौत के घाट उतार दिया था। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, कई बार ब्रॉडकास्ट संस्था एनबीडीएसए ने इसके कार्यक्रमों को हटवाया भी है। यह वो पत्रकार है, जब मोरबी पुल हादसा होता है तो जनता पर दोष मढ़ता है। यह वो पत्रकार है जो 15 किस्म के जिहाद पर शो करता है। यह वो पत्रकार है, नोटबंदी होती है तो कहता है कि नोट के अंदर चिप है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दूरदर्शन एक सरकारी कंपनी है। दूरदर्शन में जो भी दिखाया जाता है, जो भी पैसा खर्च होता है, वो टैक्स पेयर्स के पैसे से खर्च होता है। और टैक्स पेयर्स का पैसा एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो कि एक जेल बर्ड रह चुका है। दोस्तों, कुछ दिनों से लगातार न्यूज लॉन्ड्री हो या एक्सचेंज फॉर मीडिया ये खबर चला रहे थे कि किस तरह से इस व्यक्ति को दूरदर्शन रख रहा है। दूरदर्शन जो करना चाहता है वो करे, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है 15 करोड़ साल का। एक्सचेंज फॉर मीडिया ने पहले इशारा किया था कि इस तिहाड़ी पत्रकार को 14 करोड़ पर साल मिलने वाले हैं, मगर अब पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह दस्तावेज पेश किया है दोस्तों, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एक साल में यह तिहाड़ी पत्रकार 260 कार्यक्रम करेगा। जी हां, और उसके लिए इसे 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरे अंधभक्तों, आपको तो भाजपा का जो प्रचार तंत्र है एक ट्वीट का 2 रुपल्ली देता है, और यहां पर यह व्यक्ति जहर फैलाने के लिए, समाज की नसों में नफरती शोज फैलाने के लिए उसे 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे का मजाक आखिर भाजपा सरकार क्यों बना रही है? बड़ा सवाल, जिस व्यक्ति को आप 15 करोड़ पर साल का दे रहे हैं उसका इतिहास विवादास्पद है। जैसे मैंने बताया, 20 दिन तक यह व्यक्ति जेल के अंदर था। बात वहां नहीं रुकी। एक महिला टीचर को इसने अपने चैनल में वेश्याओं की सरगना बता दिया था। आपके सामने ये तस्वीरें हैं दोस्तों। उमा खुराना को भीड़ ने लगभग लिंच कर दिया था। और बात यहां नहीं रुकती। यह आदमी लगातार इस तरह का जहर उगलता रहता है। मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्या टैक्स पेयर्स के पैसे की कोई इज्जत भारतीय जनता पार्टी सरकार के मन में नहीं है? क्या इस व्यक्ति को 15 करोड़ रुपए इन सेल्फीज की वजह से मिल रही है? जब यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाता है तो इसके लिए इससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ यह सेल्फी खिंचवा रहा है, मगर इसके गुनाहों की दास्तान जो है वो सेल्फी तक सीमित नहीं है। सेल्फी आप जिस मर्जी के साथ खिंचवाएं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि आप किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसके खिलाफ ब्रॉडकास्ट संस्था एनबीडीएसए ने कितनी बार सख्ती पारित की है। सबसे पहले आपके सामने पूरी फहरिस्त, किस तरह के कार्यक्रम यह व्यक्ति लगातार करता गया, किस तरह का जहर उगलता गया। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, क्या अब मुस्लिम इलाकों में हिंदू त्योहारों पर रोक होगी? इस तरह का कार्यक्रम जिसकी कोई नींव नहीं है। फिर यह कार्यक्रम 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी या नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है। आपको याद है या भूल गए? चलिए, आप कॉमेडी करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस तरह की हरकतें की, नोट के अंदर चिप आपको मिल गया, मगर इसके बाकी कार्यक्रम देखिए दोस्तों। याद कीजिएगा, 5 साल पहले दिल्ली चुनावों में जब एग्जिट पोल्स आया था और उन तमाम एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को विजेता बताया गया था, तब यह व्यक्ति दिल्ली चुनावों में जनता को गाली दे रहा था। नतीजे आए तब भी जनता को गाली दे रहा था। कि इनकी हिम्मत कैसे हुई आम आदमी पार्टी में अपना विश्वास जतलाने की। आपको याद है मोरबी पुल हादसा हुआ था, तब इस व्यक्ति ने क्या कहा था? सुनिए। यह व्यक्ति हर जगह हिंदू मुस्लिम करता है दोस्तों। इस व्यक्ति ने योग तक में हिंदू मुस्लिम किया था। आपके स्क्रीन पर, दुनिया में योग वर्सेस इस्लाम क्यों? मोरबी पुल हादसे के पीछे की लापरवाही उजागर कर रहे हैं तिहाड़ी। मोरबी में 134 लोगों को मारने वाला कौन?
यहां पर कटघरे में रखा जाना चाहिए था गुजरात सरकार को, मगर यह व्यक्ति आम जनता को दोष मढ़ रहा था। इस व्यक्ति को 15 करोड़ प्रतिवर्ष मिलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से। आगे देखिए साहब, इस्लामिक कट्टरवाद एक खतरा। हाथरस केस में अहम सवाल, 14 सितंबर को परिवार ने रेप की बात क्यों नहीं की? आपको याद होगा दोस्तों, जब हाथरस में गुड़िया का शव रातों रात जला दिया गया था, तब यह व्यक्ति इसे ऑनर किलिंग बता रहा था। इसने अपने कार्यक्रम में दोष जो है भाई पर मढ़ा था। और सबसे बड़ी बात, इस तरह का कार्यक्रम जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आधारित था, कई किस्म के जिहाद, ये देखिए साहब कितने किस्म के जिहाद हैं। कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म संगीत जिहाद, धर्मनिरपेक्षता का जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, सीधा जिहाद, जमात की घटिया हरकतों की गवाहियां। याद कीजिएगा दोस्तों, तबलीगी जमात के बारे में इसने झूठे कार्यक्रम चलाए थे। और फिर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने यह कहा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया था। तबलीगी जमात को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि मुंबई के औरंगाबाद हाई कोर्ट में भी दोष मुक्त करार दिया गया था। इस तरह का जहर यह व्यक्ति लगातार उगलता है। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, क्या 15 करोड़ की कोई कीमत नहीं है? आप देश की जनता को 15 लाख नहीं दे पाए, और अब इस व्यक्ति को, जो तिहाड़ में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, आप 15 करोड़ पर साल देने वाले हैं। यह देश के टैक्स पेयर्स के पैसे का मजाक है, उसका दुरुपयोग है। मैं समझना चाहता हूं इसमें क्या खासियत आपको दिखाई दी है कि आप इस तरह से 15 करोड़ पर साल दे रहे हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसके खिलाफ ब्रॉडकास्ट संस्था एनबीडीएसए ने कितनी बार सख्ती जो है वो जारी की है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आ रहा है दोस्तों। तिहाड़ी के कई विवादित शोज पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की है। खासतौर पर उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। यहां कुछ अहम मामले दिए गए हैं, और कौन कौन से मामले हैं? पहला, इस्लामोफोबिक टिप्पणी। 10 अप्रैल 2020 को डीएनए शो में इस पत्रकार ने मुस्लिम समुदाय, खासतौर से तबलीगी जमात को कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की लड़ाई में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इस बयान को इस्लामोफोबिक माना गया था और उनके खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तबलीगी जमात को इजाजत दी गई थी कि वो अपना कार्यक्रम कर सकें, यह इजाजत किसी और की तरफ से नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से आई थी। वो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंतर्गत है। क्या इस पत्रकार ने या अन्य पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस से सवाल किए? और जिस तबलीगी जमात को कोविड स्प्रेडर्स बताया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, औरंगाबाद हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया था जिसमें वो दोषमुक्त हो गए थे। तो ये तो पहला शो था। इसके अलावा सांप्रदायिक विवाद, अक्टूबर 2022 में ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड में गरबा फेस्टिवल में मुस्लिम भागीदारी पर चर्चा हुई, जिसमें सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया गया। एनबीडीएसए ने इस शो को मुस्लिम विरोधी बताते हुए फटकार बताया। फिर तीसरा, गलत तथ्यों पर आधारित कंटेंट। मार्च 2024 में एनबीडीएसए ने आज तक को इस पत्रकार के एक सेगमेंट को हटाने का आदेश दिया था, आज तक न्यूज चैनल को, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से जुड़े एक केस पर चर्चा की थी। हाईवे डकैत की काल्पनिक कहानी सुनाई थी। इसे भ्रामक और अनुचित बताया गया था। यह आदमी राहुल गांधी की चर्चा करने के लिए उसकी चर्चा हाईवे डकैत से कर रहा था। इस तरह से यह व्यक्ति, यह सुपारी पत्रकार विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधता है और खुद 20 दिन तिहाड़ जेल में बिता चुका है। यह किस कदर का घटिया आदमी है, मैं इसे एक अरसे से जानता हूं, क्योंकि जब मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत जी न्यूज से की थी, तब यह व्यक्ति जी न्यूज में था और इसकी हरकतें जग जाहिर थी। बात यहां नहीं रुकती, आगे गौर कीजिए साहब। LGBTQIA समुदाय पर टिप्पणी। जनवरी 2025 में समलैंगिक विवाह पर चर्चा के दौरान चौधरी की कुछ टिप्पणियों को इस समुदाय की गरिमा के खिलाफ माना गया, जिसके बाद एनबीडीएसए ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, कई तरह के कार्यक्रम इस व्यक्ति ने किए। अफसोस की बात यह है कि इस व्यक्ति को लोगों के बेडरूम में घुसने से भी कोई गुरेज नहीं था। यह देखिए, आज तक कोहली के बेडरूम का वीडियो लीक।
वो विराट कोहली जो भारत की आन बान शान है, उनकी पत्नी के साथ ये तस्वीर लगाई गई है कि कोहली के बेडरूम की ये तस्वीर लीक। और ये कार्यक्रम तो इसने किया ही था कि हिंदुओं के गरबे में मुसलमानों का क्या काम। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के आम इंसान के टैक्स का पैसा, वो आम इंसान जो टैक्स भरता है, उससे 15 करोड़ क्या 15 रुपए भी इस विवादास्पद पत्रकार को दिए जा सकते हैं? मैंने बाकायदा आपके सामने पूरी परात रख दी है इसके झूठ के, इसके जहरीले कार्यक्रमों की। इसके खिलाफ एनबीडीएसए ने कई बार आदेश जारी किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे ही कहने वाले हैं कि तुम्हें इससे क्या। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको जहर पीना है, आप पीते रहिए, मगर आपके पैसे पर आप जहर पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति जिसका इतिहास विवादास्पद है, यह सब करवाया जा रहा है। कमाल है मोदी जी, कमाल है वाकई। और मैं फिर समझना चाहता हूं कि इस तरह के पत्रकारों के साथ वक्त बिताकर, इनके साथ सेल्फी खिंचवाकर आपका रुतबा कैसे बढ़ रहा है, बताइए। मैं आपकी नीतियों का आलोचक हो सकता हूं, मगर आप ही ने तो कहा था निंदक नीरे राखिए। हाल ही में आपने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने कहा था कि साहब आलोचना होनी चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि आप आलोचना स्वीकार करते हैं, मगर आपको सिर्फ अपनी आलोचना स्वीकार नहीं है। यही वजह है कि इसके जैसे तिहाड़ी पत्रकार आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, और यही वजह है कि आपकी सरकार, जो पत्रकार संस्थाएं आपसे सवाल करते हैं, याद कीजिएगा एनडीटीवी, सीबीआई की रेड, कई तरह के आरोप लगाए गए थे। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर घोटाले के आरोप लगाए गए, मगर फिर क्या हुआ? सीबीआई ने अदालत में यह बाकायदा दस्तावेज दिया कि ये जो तमाम बातें थीं सब झूठ था। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी पकड़ाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी को। दैनिक भास्कर पर इनकम टैक्स की रेड, न्यूज क्लिक इनकम टैक्स रेड, ईडी की रेड, एंटी टेरर सेल का रेड, सब कुछ आपने कर दिया। और आज की तारीख में न्यूज क्लिक को आपने बंद कर दिया है। एचडब्ल्यू न्यूज इतना परेशान किया गया साहब, इतना परेशान किया गया कि जो उनका हिंदी वाला विंग है अब लगभग बंद है वो भी। यानी कि जो भी सवाल उठाए उसे इतना परेशान करो कि या तो मानसिक तौर पर उसका संतुलन बिगड़ जाए या फिर उसके कामकाज को ही बंद कर दिया जाए। मगर आप गलत फहमी में हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, क्योंकि हमारे मन में इस देश का भला है और उन चीजों से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप तिहाड़ियों को, विवादास्पद पत्रकारों को नौकरी पर रखिए, टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कीजिए, मगर इस मंच पर इस तरह के नफरतियों की पोल खोल होती रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।